Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let B be a non-zero real number. Suppose f r to r is a differentiable function such that f of 0 is equals to 1 if the derivative f dash of f satisfies the equation f dash of x is equals to f of x upon b square plus x square. For all x belongs to R, then which of the following statement is slash R true? Option A is if B greater than 0, then f is an increasing function. Option B, if B less than 0, then f is a decreasing function. Option C is f of x into f of minus x is equals to 1 for all x belongs to R. Option D is f of x minus f of minus x is equals to 0 for all x belongs to R. Now let's see the key concept for the question. So की कॉन्सेप्ट में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन का, जो कि हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हमारा इंटीग्रेशन है इस फॉर्म में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एंड जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है, अगर हमारा इंटीग्रेशन है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड एफ जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, आर टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और यहाँ पे हमें ये भी दिया हुआ है एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है जो कि है 1। और हमारा कह रहा है कि एफ डैश जो है वो फंक्शन एफ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग इसको यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एफ जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग माइंड में रखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एफ सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते हैं। एंड ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बचा, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। इंटीग्रेट both sides with respect to x। इंटीग्रेशन करने पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों के लिए हमने फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट में देखा था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन बी tan इनवर्स x अपॉन b। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ जो हमने tan इनवर्स का निकाला था यहाँ पे 1 अपॉन a भी रहेगा। आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन मिल गया। यहाँ पे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, दैट मीन्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू क्या है, y मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन बी tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 0 अपॉन बी प्लस सी। यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 इज इक्वल्स टू, और tan इनवर्स 0 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बचा c, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई 0। एंड लेट्स सपोज इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। इसको अब हम लोग c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग
c इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। सो जब हम लोग इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, ये हमारा मॉडुलस में रहेगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 हो गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंटी लॉग लेने पे यहाँ इधर तो f ऑफ x हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, एंड इधर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 अपॉन b, ये सारा टर्म्स e के पावर में चला जाएगा क्योंकि हम लोग एंटी लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन b। x मिल गया। अब इसके थ्रू हम लोग f ऑफ माइनस एक्स की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 अपॉन b tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रख देंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन b। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस को हम लोग बाहर ले सकते हैं क्योंकि tan माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan x होता है। सो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b। अब यहाँ से हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन में क्योंकि ऑप्शन में हमें यहाँ पे f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पूछा है। सो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू तो e पावर 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b है, एंड f ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या है, e पावर माइनस 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो पावर क्या है, 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b माइनस 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b। तो यहाँ से हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, e पावर 0। सो e पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो हमें यहाँ से f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई 1। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो में एक चीज और पूछा है कि फॉर b ग्रेटर देन 0 हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू e पावर 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b, यहाँ पे ये tan इनवर्स है। सो tan इनवर्स x अपॉन b, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 है तो b की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। सो पर ये क्वेश्चन में हमें दिया है कि x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।